20 देख लेते हैं। 20 में क्या है, आपको पूछा जाएगा फंडामेंटल रूल्स आपके कब आए। तो कब आए आपके फंडामेंटल रूल्स आपने बताना है। तो आंसर क्या होगा फंडामेंटल रूल्स का, आप सबको पता है, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, 1 जनवरी 1922। ठीक है, 1 जनवरी 1922 को आपके फंडामेंटल रूल्स आए थे। एफआर की फुल फॉर्म क्या होती है, फंडामेंटल रूल, और एसआर की फुल फॉर्म क्या होती है, सप्लीमेंट्री रूल। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं जो फंडामेंटल रूल्स हैं, जो ये एफआर है, अगर इनकी हम बात करें डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट की, डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट्स की, तो कब से एप्लीकेबल हुई उनके लिए ये, ठीक है, उनके लिए भी एप्लीकेबल है ये। तो कब से एप्लीकेबल हुए आपने ये सवाल बताना है। तो इसका सीधा सा आंसर हो जाएगा आपका 1 जुलाई 1976 से। कब से होगा, 1 जुलाई 1976, दैट इज 17996, 76 है, ये 7 है, 76। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है कोई गवर्नमेंट सर्वेंट अगर लियन को एक्वायर करता है, ठीक है, तो लियन को वो कब एक्वायर कर सकता है। कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है, ठीक है, क्वेश्चन लिखने में टाइम लगेगा, आपको समझा देते हैं। लियन है तो कब एक्वायर कर सकता है, कब एक्वायर, बस इतना जवाब देना है आपने। तो लियन को कब एक्वायर कर सकता है, सिंपल सी बात है, आपको बताना होगा लियन को कब एक्वायर करेगा। तो देखो, लीव पीरियड, एक तो लीव पीरियड में लियन को एक्वायर करेगा, दूसरा लियन को एक्वायर करेगा जब वो फॉरेन सर्विस में होंगे, ठीक है, तब भी वो एक्वायर कर सकते हैं, और सस्पेंशन के टाइम पर भी लियन को एक्वायर किया जा सकता है, ठीक है, यानी कि रिटेन रख सकते हैं। ये एक्वायर से मतलब आप कंफ्यूज हो जाओगे, बस रिटेन याद रखना। रिटेन कब रिटेन करता है, लीव पीरियड में रिटेन करता है, फॉरेन सर्विस में भी रिटेन करता है, सस्पेंशन में भी रिटेन करता है, तो ये ध्यान रखना है। तो लियन आपको पता है क्या होता है, लियन का मतलब होता है एक टाइटल होता है गवर्नमेंट सर्वेंट का, जिसको वो रेगुलर बेसिस पर होल्ड कर सकता है। कब होल्ड कर सकता है, मतलब चाहे तो उस पीरियड के दौरान वो वापस अपनी पोस्ट पे आ सकते हैं, बिफोर द टर्मिनेशन ऑफ द पीरियड या पीरियड ऑफ एब्सेंस, ठीक है, ये होता है आपका लियन। और सीधी सीधी बात यही है, लियन का अगर कोई पूछे तो लियन नॉट ऑन प्रोवेशन, नॉट ऑन प्रोवेशन, प्रोवेशन पीरियड पर आपको कभी भी लियन नहीं मिलेगा, ये याद रखना है। तो लियन मिलता है केवल परमानेंट गवर्नमेंट सर्वेंट्स को, परमानेंट गवर्नमेंट सर्वेंट्स। अब आप सोचोगे सर कल को हम डब्ल्यू लगेंगे तो परमानेंट तो हम भी हैं, हम कोई कॉन्ट्रैक्ट पे थोड़ी हैं। आप परमानेंट हो बट यू आर अंडर प्रोवेशन, तो जब तक आप प्रोवेशन में रहते हो तब तक आप लियन होल्ड नहीं कर सकते। लियन का मतलब होता है आपका एक अधिकार है जो ग्रहण करने का अधिकार होता है, किसी चीज को आप पा सकते हो। कब तक पा सकते हो, उस टेन्योर तक, जितने टेन्योर तक आपका लियन एक्टिवेट रहता है। ठीक है जी, चलो आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 24 पर। 24 के अंदर बात करने वाले हैं हम कि मैक्सिमम लिमिट आपने बतानी है, मैक्सिमम लिमिट ऑन सम ऑफ बेसिक पे, बेसिक पे एंड एनपीए, यानी कि बेसिक पे और एनपीए को जोड़ के सम कितने से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये आप चेक करोगे एक बार। 2,37,500 ही है ना अपडेटेड, ठीक है। इसको प्लीज आप लोग कमेंट करके बताओ, होमवर्क है, इजीली आपको मिल जाएगा। कहां पे मिलेगा, मेडिकल अटेंडेंस रूल में, या आपका मिल जाएगा वहां पे, ठीक है, अलाउंसेस के अंदर भी आ जाएगा। नॉन परफॉर्मिंग जो नॉट ये प्रैक्टिसाइजिंग अलाउंस होता है एनपीए, इसके अंदर आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले करवाया था आपको, मैक्सिमम सबसिस्टेंस अलाउंस, सबसिस्टेंस अलाउंस। अब ये अलाउंस के बारे में पता है क्यों पूछ रहे हैं, क्योंकि इसको कितना डिक्रीज कर सकते हैं और कितना इंक्रीज कर सकते हैं। ये तो डिक्रीज है आपका, तो कितना डिक्रीज कर सकते हैं, कितना इंक्रीज कर सकते हैं। तो इसका आंसर बताया था ना हमने आपको, 50% होता है इसका आंसर। तो 50% तक आप क्या कर सकते हो, सबसिस्टेंस अलाउंस को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो, ठीक है। कितने परसेंट मिलेगा आपको सबसिस्टेंस अलाउंस, सबसिस्टेंस अलाउंस, अगर कोई एम्प्लॉय सस्पेंशन पर है और सब्सिस्टेंस अलाउंस उनको मिलता है, तो रेट ऑफ सब्सिस्टेंस अलाउंस है जो आपका फंडामेंटल रूल्स के अंदर है एफआर में, तो वो रूल नंबर बताना है। तो फंडामेंटल रूल नंबर 53 के अंदर रेट ऑफ सब्सिस्टेंस अलाउंस के बारे में बताया जाता है। 26वां सवाल आपका हुआ कंप्लीट, ठीक है।
एक ड्यूटी के बारे में जरूर पूछा जाता है सवाल, रिपीटेड क्वेश्चन है कि ड्यूटी है क्या। ठीक है, तो इसमें पीरियड इंक्लूड्स, ड्यूटी क्या है, एक टाइम है भाई। इसमें क्या क्या इंक्लूड हो जाता है आपका, ट्रेनिंग भी इंक्लूड होती है। दूसरा, अगर कोई पूछे आपसे सर्विस जो नॉट वेरीफाइड है, क्या ये भी इंक्लूड होती है, तो बच्चों ये इंक्लूड नहीं होती है। याद रखना है, ट्रेनिंग जो है वो ड्यूटी पीरियड में ही आपका काउंट किया जाता है। आप एग्जाम में ड्यूटी लगी है आपकी, एग्जाम ड्यूटी, तो आपको ड्यूटी कंसीडर किया जाएगा, बिल्कुल किया जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन है जो पूछा जा सकता है आपसे, बस आपने अपने माइंड में रखना है ये इस तरह से। ठीक है, चलो एक सवाल है जिसकी डिटेल हम ज्यादा नहीं बता सकते, सुपर न्यूमरेरी पोस्ट किस तरह की पोस्ट होती है ये, तो इसका सीधा आप बिल्कुल चक्कर में मत पड़ना, अडहॉक पोस्ट होती है। कौन सी पोस्ट होती है, अडहॉक पोस्ट होती है। इसका सिंपल आपने आंसर याद रखना। ठीक है, पे की जब बात करते हैं तो पे का फंडामेंटल रूल में कहां जिक्र है बताओ, ये तो याद रखना पड़ेगा, सैलरी के बिना तो आप गवर्नमेंट जॉब नहीं कर पाओगे ना। तो फंडामेंटल रूल नंबर 9 में सारी डेफिनेशंस हैं। 21 नंबर की डेफिनेशन में पहले वाला ए पॉइंट है जिसके अंदर पे के बारे में बात की जाती है। ठीक है, FR 921 ऑफ ए पे, पे के बारे में बात करता हूं। पे का मतलब क्या होता है, अमाउंट ड्रॉन मंथली बाई अ गवर्नमेंट सर्वेंट। क्या होता है पे, अमाउंट ड्रॉन बाई गवर्नमेंट सर्वेंट मंथली, तो उसको बोलते हैं आपका पे। ठीक है, चल जैसे सबसिस्टेंस अलाउंस होता है ना, ऐसे ये सबसिस्टेंस नहीं है, ध्यान रखना, ये सब्सटेंटिव पे है। सब्सटेंसिव पे का मतलब क्या है, इसका मतलब होता है पे अदर देन, पे अदर देन। अब वो अदर देन वाले आपने याद रखने हैं 3 पॉइंट। ठीक है, स्पेशल पे, आपकी कोई स्पेशल पे मिलती है उसको छोड़ दो, पर्सनल पे है उसको छोड़ दो, एमोल्यूमेंट्स क्लासिफाइड या क्लास्ड कह दो एज पे, इसको छोड़ दो, वो होती है सब्सटेंटिव पे। स्पेशल पे, पर्सनल पे और एमोल्यूमेंट्स जितने भी आपको मिलते हैं उनको छोड़ दो, तो उसको सब्सटेंटिव पे बोलते हैं बस। चलो, माइनर पेनल्टी में एक हमने आपसे सेंसर पूछा था, सेंसर, तो क्या है सेंसर, सेंसर होती है आपकी एक छोटी पेनल्टी, माइनर पेनल्टी। माइनर पेनल्टी के लॉसेस क्या है, इंक्रीमेंट रोक लिया जाता है, प्रमोशन रोक ली जाती है, उसको लोअर टाइम स्केल ऑफ पे में ग्रेडमेंट कर दिया जाता है जिसका क्यूमुलेटिव इफेक्ट पेंशन पर नहीं आता। मतलब माइनर वाली पेनल्टी ज्यादा बड़ी नहीं होती। ठीक है, तो सेंसर का मतलब बताओ क्या होता है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन में कर ले। सेंसर बताओ, सेंसर का मतलब क्या है। सेंसर का आपका मतलब हो जाता है बच्चों फॉर्मल पनिशमेंट, फॉर्मल पनिशमेंट। ठीक है, और आप इसको माइनर पेनल्टी कह सकते हो, या ये होगा कि एक एडवर्स एंट्री हो जाएगी आपके रिकॉर्ड में, एडवर्स एंट्री इन योर सर्विस। ये रिकॉर्ड तो खराब करती है ना, कोई भी देखेगा तो रिकॉर्ड में देखेगा कि पेनल्टी पहले लगी हुई है, तो एक तरह से स्टिग्मा होता है, कोई भी पेनल्टी कलंक होता है। ठीक है, एक सवाल हमेशा आता है अर्न्ड लीव कंबाइंड विद, तो अलग अलग ऑप्शन मिलेंगे आपको। कैसे मिलेगा, 4 ऑप्शन होते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है, सिक लीव, हाफ पे लीव, मैटरनिटी लीव, कैजुअल लीव, हाफ पे लीव, मैटरनिटी लीव, इस तरह से अलग अलग होंगे। तो आपकी अप्रोच एक ही रखनी है, जिसमें कैजुअल लीव लिखा होगा, कैजुअल लीव, उस ऑप्शन को डिलीट कर देना बस। वो ही नहीं होता कंबाइंड ईएल। तो ईएल का सबसे बड़ा दुश्मन है जो जुड़ता नहीं है ईएल के साथ, वो सीएल है। ठीक है, अर्न्ड लीव का नॉट बी कंबाइंड विद कैजुअल लीव। अगर कोई अलग से ऑर्डर ही प्रेसिडेंट निकाल दे तो अलग बात है, बाकी रूल में नहीं है, ईएल कंबाइन नहीं होता है। एचआरए आपको दिया जाता है जब आप सीसीएल पर होते हो। सोचो, क्या एम्प्लॉय को एचआरए मिलता है, बिल्कुल मिलता है। ठीक है, पूरी तरह से एडमिसिबल होता है। चलो, क्वेश्चन नंबर 35 का डिस्कशन कर लेते हैं। फैमिली पेंशन की मिनिमम अमाउंट कितनी है, मिनिमम अमाउंट ऑफ
फैमिली पेंशन। वीडियो को लाइक करो बच्चों। कंटिन्यूअसली मैराथन क्लास में क्वेश्चंस डिफरेंट फील्ड के आपको देखने को मिल रहे हैं। 9,000 रुपए मंथली, इससे कम आप किसी को नहीं दे सकते। अब आपको यही याद करा देते हैं क्योंकि आपके दिमाग में बिल्कुल चलेगा कि मिनिमम 9,000 है तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पेंशन कितनी है जो फैमिली को दी जाती है, दैट इज फैमिली पेंशन। बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो इसका डेफिनेटली आंसर आपको पता है ना, 75,000 था या 50,000 था? 75,000 हमने करवाया हुआ है पहले क्वेश्चन। इससे ज्यादा आप फैमिली पेंशन नहीं दे सकते। ठीक है, अब ये फैक्ट चेक करना है, इसको 75,000 है या 50,000 होती है मैक्सिमम फैमिली पेंशन। और ये 7 सीपीसीपी जो सीपीसी है, सेंट्रल पे कमीशन है, उसके हिसाब से बतानी है आप लोगों ने। बताओ मैक्सिमम फैमिली पेंशन अलाउड दैट इज 75,000। क्यों याद रखने का क्या तरीका है 75,000 को? बिल्कुल सही है ये। इसका तरीका है, हमने एक क्लास में बताया था आपको, ये 30% ऑफ मैक्सिमम सैलरी होता है। तो 2,50,000 है ना मैक्सिमम 7 सीपीसी में, तो 2,50,000 का 30% निकालो अगर आपको मैथ आता है तो, है ना, 75,000 निकल जाएगा। ठीक है, चलो अगले सवाल पर आ जाते हैं। पूछना है आप लोगों से कि न्यू पेंशन स्कीम में किसको नहीं जोड़ा जाता एनपीएस में। तो एनपीएस में आपके आर्म्ड फोर्सेस नहीं आती। ठीक है, इंक्लूडेड, नॉट इंक्लूडेड, क्योंकि भाई वहां पे चलता है ओल्ड पेंशन स्कीम या दूसरी स्कीम है जो जिसमें पेंशन मिलती है। एक क्वेश्चन बड़ा है, रिपीटेड प्रोहिबिशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट, प्रोहिबिशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट। ठीक है, और ये हरासमेंट में आर हमने डबल कर दी है, एक आती है, एस डबल आती है। प्रोहिबिशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट, ये आपके सीसीएस कंडक्ट रूल में कहां आता है? बताओ कहां आता है? यह आता है 3C के अंदर। 3A में क्या आता है, 3B में क्या आता है, ये होमवर्क है, थोड़ी देर में हम आपको बता देंगे। तो रूल नंबर 3A, 3B, 3C रट लो, पेपर में मिल जाता है ना। सीसीएस रूल्स के पेपर देते रहोगे, आपको पता लग जाएगा कौन सी चीज है जो बार बार रिपीटेड होती है। एलटीसी आपको पता है, तो एलटीसी कब नहीं ली जाती? स्टडी लीव पे मिलती है, बिल्कुल मिलती है। अर्न लीव पे मिलती है, बिल्कुल मिलती है। कैजुअल लीव पे मिलती है, मिलती है। आप सोचो कि वीकेंड पर ले लेते हैं, वीकेंड पर विदाउट एनी लीव, सॉरी, तो देखो वीकेंड पर विदाउट एनी लीव नहीं मिलती एलटीसी। अब सवाल आएगा क्या सर सीएल पे मिलेगी? तो बिल्कुल मिलेगी, हमने पहले लिख दिया। ठीक है, सीएल पर लो, ईएल पर लो, स्टडी लीव पर लो, मैटरनिटी लीव पर लो, पैटर्निटी लीव पर लो, किसी भी लीव पर लो, पर विदाउट एनी लीव नहीं मिलता एलटीसी, लीव ट्रेवलिंग कंसेशन। ठीक है जी। एमएससीपी का सवाल कर ले थोड़ा सा। एमएससीपी की जो स्कीम है, मॉडिफाइड एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन, फुल फॉर्म होती है इसकी। और कितने पे लेवल तक इसको आप ट्राई कर सकते हो? तो इसको पे लेवल 15 तक एप्लीकेबल है। इसमें जो एलिजिबल हैं वो कितने तक है? पे लेवल 15 तक, 7th सीपीसी। ठीक है, चलो तो बच्चों 40 क्वेश्चंस है इसके अंदर कराए हैं। ऐसे ही क्वेश्चंस क्लासेस कराते रहेंगे आपके पेपर तक। बने रहिए, तैयारी करते रहिए। कोर्स को ज्वाइन करना है, इन्फॉर्मेशन व्हाट्सएप पर अवेलेबल है। तो ये हमारी स्लाइड का लास्ट एंड था। ठीक है, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमें ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर डेफिनेटली आपको मिल जाएगा। तो व्हाट्सएप नंबर है हमारा 8307314291। इस नंबर को सेव कर लो आप अपने पास, कभी भी ज़रूरत होती है। टाइम जरूर लग सकता है रिप्लाई करने में, बट आपका रिप्लाई हम जरूर करेंगे। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लेना मोर इन्फॉर्मेशन के लिए। मिलेंगे न्यू क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड सी यू सून।